हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास रेप्टिलिया या वर्ग सरीसृप के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो जिसमें हम रेप्टाइल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम बेसिकली एक दो टर्म हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं ताकि हमारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जब आप यहाँ पर एक पॉइंट लें, दो टर्म है एमनियोटा और दूसरी है ए एमनियोटा। ठीक है, एन एमनियोटा, उसके बारे में हम यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ जो बेसिक सा डिटेल है हम उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो एम्ब्रियो होता है उसके आसपास कुछ मेम्ब्रेन्स होती है जिन्हें कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। एम्ब्रियो के आसपास कुछ मेम्ब्रेन्स होती है जिन्हें कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और वो मेम्ब्रेन्स जो मेम्ब्रेन है उनका नाम क्या क्या है? पहला है एमनियन। ठीक है, उसके बाद दूसरी मेम्ब्रेन होती है कोरियन, और इसके बाद नेक्स्ट मेम्ब्रेन है एलेंटोइस, एलोनटोइस। और इसके बाद एक मेम्ब्रेन और होती है जिसको कहते हैं योग सेक। ये मेम्ब्रेन्स पाई जाती है एम्ब्रियो के आसपास। हम बेसिकली इनका सिंपल सा पढ़ रहे हैं। एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है उसमें हम इसका पूरा डिटेल हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इनके कुछ बेसिक से फीचर्स आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये करती है एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन। जो एम्ब्रियोनिक एमनियन है ये किसका प्रोटेक्शन करती है? ये एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन करती है। और जो कोरियन है ये गैस एक्सचेंज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद जो एलेंटोइस है वो मेटाबॉलिक वेस्टेज है, जो नाइट्रोजन वेस्टेज है इसको एक्सक्रीशन करने में या उनका स्टोरेज करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद है योग सेक। योग सेक जो डेवलपमेंट एम्ब्रियो है, ठीक है, उससे क्या प्रोवाइड करती है? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये चार क्या होती है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है जो एम्ब्रियो के आसपास प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम यहाँ पर इनका बेसिक सी यही देखने वाले हैं। उसके बाद जिन क्लासेज में या हम कहें जिन क्लास में ये प्रेजेंट होती है उन्हें कहते हैं एमनियोटा, और जिनमें ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, उनको कहते हैं एन एमनियोटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आगे चल के दो टर्म बन रही है यहाँ पर हम लिख लेते हैं एन एमनियोट। ठीक है, पहला टर्म ये है एन एमनियोट। ठीक है, इसमें क्या होती है? इसमें जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये चारों मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो क्या होती है? वो एब्सेंट होती है। बेसिकली हम यहाँ पर एमनियन और किसकी बात करते हैं? एलेंटोइस की ही बात करते हैं। ठीक है, जो एब्सेंट ऑफ एमनियन, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एब्सेंस ऑफ एमनियन। जो एमनियन मेम्ब्रेन है ये नहीं होती। और उसके बाद जो एलेंटोइस मेम्ब्रेन है वो रूडिमेंट्री कंडीशन में होती है या एब्सेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एब्सेंस ऑफ एलेंटोइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली ऐसा समझ लेते हैं कि जिन में ये एब्सेंस या जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एन एमनियोट्स। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल कौन कौन सी क्लासेज हैं? जो सुपर क्लास फिशीज हैं, सारी फिशीज इसके अंदर आती है। जो फिशीज हैं वो क्या है? एन एमनियोट, और दूसरी है एम्फीबिया। ठीक है, ये क्या है? ये एन एमनियोट ग्रुप में आती है। उसके बाद दूसरी टर्म है वो है एमनियोटा। एमनियोटा इसमें
जो मेम्ब्रेन है एमनियन, कैरियन, एलेंटोइस और यॉर्क सेक, ये मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि ये चारों जो मेम्ब्रेन है, एमनियन है, कैरियन है, एलेंटोइस है और यॉर्क सेक है, ये मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होती है। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन है, या इस ग्रुप में कौन कौन आते हैं? पहले हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने ये दोनों टर्म इसलिए इंट्रोड्यूस की यहाँ पर क्योंकि हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो एमनियोटा जो ग्रुप है या वर्ग है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन सी क्लास इंक्लूड है? रेप्टाइल्स हैं, उसके बाद हैं रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली हमने ये दो टर्म इंट्रोड्यूस की है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आगे हम वर्ग सरीसृप पढ़ने वाले हैं या वर्ग रेप्टाइल पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये किस ग्रुप में है, एमनियोटा, या इन्हें एमनियोटा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियन है, जो एम्ब्रियन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो इसमें प्रेजेंट होती है। पहली है एमनियन, दूसरा कैरियन, एलेंटोइस और यॉर्क सेक। ये वाला पार्ट हम डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं और वहां पर हम इन सभी मेम्ब्रेन है इनका हम वहां पर डिटेल से हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पर जनरली दो टर्म है तो इसकी वजह से हमने इनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी जो क्लास है, क्लास सरीसृप या हम इसे कहते हैं रेप्टाइल्स। जो क्लास रेप्टाइल्स के जो मेंबर्स हैं या तो वो रेंग कर चलते हैं या सरक के चलते हैं, या ऐसा कहें कि इनमें लिम्स नहीं होते या इनके कुछ मेंबर्स के लिम्स नहीं होते, तो वो इसलिए सरक के चलते हैं या धीरे धीरे रेंग कर चलते हैं। इसके कारण इसके जो मेंबर्स हैं इनको क्या कहते हैं? सरीसृप कहते हैं या रेप्टाइल्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के कारण, गमन के कारण है। जो इनका लोकोमोशन का मेथड है वो कैसा है? रेंग कर चलते हैं या सरकने के कारण है, के कारण इनका नाम क्या है? सरीसृप है या रेप्टाइल्स है। यहाँ पर जो लैटिन शब्द है रेपेर, रेपेर से बना है रेप्टाइल। ठीक है, रेपेर से क्या बना है? रेपेर या कहते हैं रेप्टम या रेपेर, जिससे क्या बना है? रेप्टाइल। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रेंगना या सरकना। यहाँ पर जो टर्म है इनको इधर उधर करके रखा है, तो यहाँ पर हम बेसिकली लिख लेते हैं। यहाँ पे जो सरीसृप है ये किससे मिलके बना है? ये या तो कहें रेपेर से बना है या रेप्टम से क्या बना है? रेप्टाइल बना है। ठीक है, या हम ये कहें इंग्लिश लेते हैं, सरीसृप तो हिंदी का वर्ड है। ठीक है, रेप्टम से क्या बना? रेप्टम से क्या बना है? रेप्टाइल। ठीक है, सरीसृप हिंदी का टर्म है इसलिए ये पर आपको कुछ क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर आप रेप्टम या रेप्टाइल्स को पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो रेप्टाइल है वो किससे बना है? रेप्टम से या रेपेर से बना है। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रेंगना या सरकना। तो जो रेपेर है या रेप्टम है इसका मीनिंग क्या है? रेंगना या सरकना। ठीक है, रेंगना या सरकना जिसे कहते हैं रेपेर या रेप्टम, और रेप्टम से क्या मिला है? रेप्टाइल बना है। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये अधिकांश स्थलीय प्राणी है। यहाँ पर ये आपको ये वाला टर्म याद रखना है। अधिकांशतः कैसे हैं? स्थलीय प्राणी है। तो यहाँ पर जो वर्ड है अधिकांशतः, इसका मीनिंग ये होता है कि कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो एक्वेटिक हैबिटाट में भी पाए जाएंगे या जो जल में भी पाए जाएंगे। इसलिए तो यहाँ पर ये वर्ड है कि अधिकांशतः जो मोस्टली जो मेंबर है वो किसे पाए जाते हैं? स्थलीय में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब अधिकांशतः। तो अगर कोई स्टेटमेंट बनता है कि सभी रेप्टाइल्स कैसे स्थलीय होते हैं, तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। दूसरा है जिनका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। जिनका शरीर कैसा होता है? एक शुष्क त्वचा युक्त
सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। ठीक है, इसमें एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं या इनमें सल्क पाए जाते हैं। जो सल्क है इनमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या प्रसल्क पाए जाते हैं। जो इनके सल्क है वो किससे बनते हैं? केराटिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। हमारे नाखून भी किससे मिलकर बने हुए हैं? केराटिन प्रोटीन से बने हैं। बाल भी किससे बने हुए हैं? केराटिन प्रोटीन से। तो इनके जो स्केल्स हैं वो भी किससे मिलकर बने हैं? केराटिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। बाह्य त्वचीय सल्क, इसका मीनिंग है एपिडर्मल स्केल्स या इसे या प्रसल्क पाए जाते हैं। प्रसल्क का हम क्या है? स्क्यूट्स। ठीक है, बाह्य त्वचा सल्क या एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स इनके बॉडी पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो किससे बने हैं? केराटिन प्रोटीन से बने हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते। ठीक है, अपने बाहर जो बॉडी है उनमें कान के छेद होते हैं, इनमें कान के छेद नहीं है। यह वाला टर्म, इनमें जो बाह्य कर्ण छिद्र है, जो कान के छेद हैं वो नहीं होते। कान के छेद की तरह मेम्ब्रेन होती है जिसे क्या कहते हैं? कर्णपटल, या इसे कहते हैं टिम्पेनम मेम्ब्रेन। ठीक है, कान के छेद नहीं होते, छेद की जगह एक परत होती है। जैसे कि ये समझ लीजिए ये छेद है, छेद नहीं है, यहाँ पर ऐसे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सीधी में। तो कहाँ है छेद? ढक गया ना टिम्पेनम मेम्ब्रेन से। ठीक है, कर्णपटल पाया जाता है जो कान का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इससे ये सुनने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दो जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। पाद मीनिंग हम कहें पैर कहें या हम कहें लिम्ब, तो दो जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, सिंपल सा हम क्या पढ़ रहे हैं? टेट्रापोडा पढ़ रहे हैं, तो उसमें दो जोड़ी तो पाद होंगे ही सही। पाद का मीनिंग यहाँ पे है लिम्ब। लिम्ब्स कितने जोड़ी होते हैं? 2 पेयर्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर है हो सकते हैं, कुछ में हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्नेक की, स्नेक में नहीं होते। अगर हम बात करें छिपकली की, तो छिपकली में स्केल्स प्रेजेंट हैं, सॉरी लिम्ब प्रेजेंट हैं। तो कुछ में हो सकते हैं, कुछ में नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्लियर होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है हृदय। यहाँ पर बात की गई है हार्ट की। हार्ट सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है। जो हार्ट है, जो रेप्टाइल का हार्ट होता है वो कितने? 3 चेम्बर्ड होता है। 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, मोस्टली कैसा होता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। जो हृदय है सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन जो मगरमच्छ है में 4 प्रकोष्ठ का होता है। लेकिन जो मगरमच्छ है उसमें हार्ट कितना है? 4 प्रकोष्ठ का होता है। तो यहाँ पर बट। क्रोकोडाइल में हार्ट कितना चेम्बर का होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है उसका हार्ट कितना है? 4 चेम्बर का हार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा जो एक स्टेटमेंट है वो बनता है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम उस स्टेटमेंट को लिखने वाले हैं। यहाँ पर सिंपल सा एक स्टेटमेंट बनता है कि सभी सरीसृप में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। सभी स्टेटमेंट है, सभी सरीसृप में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मगरमच्छ है इसका हार्ट कितने चेम्बर का है? उसका हार्ट है 4 चेम्बर का हार्ट है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। लेकिन अगर हम इस सभी की जगह हम एक वर्ड यूज कर लें, मोस्टली, मोस्टली सरीसृप में 3 चेम्बर हार्ट होता है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्टली वर्ड यूज किया गया है या अधिकांशतः यूज किया गया है।
ठीक है। लेकिन अगर हम ऑल सरीसृप की बात करें सभी, तो उसमें 4 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट नहीं होता। जो क्रोकोडाइल है उसमें हार्ट कितना होता है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसके बाद ये हमारा स्टेटमेंट क्लियर हुआ। उसके बाद है सरीसृप असमतापी होते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है असमतापी है। असमतापी मीन्स पोइकिलोथर्मस। क्या? पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस हम कहते हैं असमतापी, जो एनिमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है, उन्हें कहते हैं पोइकिलोथर्मस। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी को अगर सबसे पहले हम बात करें तो जो सारी फिशीज हैं वो कैसी हैं, वो पोइकिलोथर्मस हैं। उसके बाद सारे एम्फीबियंस हैं, वो भी कैसे हैं, वो पोइकिलोथर्मस हैं, एम्फीबिया है। उसके बाद जो रेप्टाइल्स हैं ये भी कैसे हैं, पोइकिलोथर्मस हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये सारा जो असमतापी समतापी, जो असमतापी है या पोइकिलोथर्मस है, इसका कचरा यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है एवीज, वो कैसी होगी, वो समतापी होगी, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकती है। तो उसके बारे में हम आगे ही पढ़ेंगे। लेकिन हमारा जो यहाँ पर असमतापी का कचरा है उसे यहीं पर समाप्त कर देते हैं कि जो सुपर क्लास फिशीज है और सुपर क्लास फिशीज है और जो क्लास एम्फीबिया है और क्लास रेप्टिलिया है, ये कैसी है, ये असमतापी है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकती। ठीक है, जैसा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, इनका एनवायरनमेंट का इनका भी टेम्परेचर वैसा ही होगा। बस यहाँ पर हम क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सरीसृप या छिपकली अपनी सल्क को त्वचा केंचुल के रूप में छोड़ते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो सांप है वो अपने केंचुल निकालते हैं, छिपकली भी अपने केंचुल निकालती है और लड़कियां भी अपनी केंचुल उतारती है। सॉरी, सरीसृप अपने केंचुल को छोड़ते हैं, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं स्किन कास्ट। इसको कहते हैं, केंचुल को क्या कहते हैं, स्किन कास्ट। तो जो इनकी बॉडी जो स्केल्स है, जो स्केल्स हैं वो पुराने हो जाते हैं, उसको ये छोड़ देते हैं और नए जो पहन लेते हैं। ठीक है, लिंग अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि लिंग अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं अलग अलग, मेल और फीमेल है वो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? हाँ, क्यों कर रहा है, बता ना वो। अरे मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? 2 मिनट रुको प्लीज, 2 मिनट रुको, अभी अभी आते हैं, एक्सक्यूज मी। हेलो। उसके बाद तो हम कर रहे थे मेल और फीमेल है वो दोनों कैसे होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ठीक है, तो हम निषेचन आंतरिक होगा, इसका मीनिंग ये है कि इनमें कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे जो कोपुलेट करेंगे, या इससे कहें कि संभोग करेंगे। ठीक है, और गेमेट को फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा एक अच्छा स्टेटमेंट है कि फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये सब अंडज हैं। यहाँ पर एक टर्म है सब, इसको काट लो। ठीक है, ये मोस्टली, मोस्टली कैसे हैं,
या अधिकांशतः कैसे हैं, तो हम आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो हम हिंदी में ही लिखेंगे। अधिकांशतः इसको काटो, अधिकांशतः कैसे हैं, अंडज हैं, या हम ऐसा कहें कि अधिकांशतः क्या है, ओविपेरस हैं। ओविपेरस का मीनिंग क्या होता है कि अंडे देते हैं। जो अधिकांशतः है वो अंडे ही देते हैं, ठीक है। और जो कुछ बचे कुछ हैं वो क्या देते हैं, वो बच्चे देते हैं, या उन्हें कहते हैं विविपेरस। तो यहाँ पर ये इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अधिकांशतः ये कैसे हैं, अंडज है, कुछ मेंबर्स हैं जो विविपेरस हो सकते हैं, ठीक। तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष का मीनिंग हमें सिंपल सा हम पढ़ते ही आ रहे हैं। अगर प्रत्यक्ष परिवर्धन है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो लार्वा नहीं होगा, इनमें कोई लार्वा देखने को नहीं मिलता। इससे पहले भी हम जो एम्फीबिया स्टेज है, क्लास है, उसमें तक लार्वा आपको देखने को मिल रहे थे। जैसे फ्रॉग का लार्वा क्या होता है, टेडपोल होता है, ठीक है। और जो सेलामेंडर का एक्सोलोटल लार्वा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें लार्वा नहीं देखने को मिलता है। और उसके बाद हमारे आते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, पहला है किलोन, इसे कहते हैं टर्टल। किलोन या यह है समुद्री कछुआ, कछुआ कछुआ, ठीक है, कछुआ है। और उसके बाद है टेस्टुडो। टेस्टुडो क्या होता है, ये स्थलीय कछुआ है। स्थलीय हम कहें या इसे कहें, हाँ स्थलीय समझ लो, स्थलीय टेस्ट्यूडो, इसको कहते हैं टोर्टोइस, ठीक है। एक और होता है ट्रीनोइक्स, वो भी क्या होता है, वो भी फ्रेश वाटर ये टोर्टोइस होता है, ठीक है, स्थलीय कछुआ होता है। उसके बाद है कैमेलियन, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये है किलोन। और दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैमेलियन। कैमेलियन क्या है, कैमेलियन है वृक्ष छिपकली। यहाँ पर जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये वृक्ष पे चढ़ी हुई है, तो यहाँ पर इस वृक्ष को आप पूरा करके यहाँ पे पानी दे दो इसको, ठीक है। तो ये आपको इसको याद रह जाएगी, ये क्या है, ये एक वृक्ष छिपकली है, ठीक है। इसको आप पहचान लिए, वृक्ष छिपकली। और उसके बाद है केलोटस। केलोटस आपने गार्डन में देखा होगा, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं गिरगिट। वो क्या है, बगीचे की छिपकली या केलोटस। जो गिरगिट हम पहचान जानते हैं वो क्या है, वो केलोटस है, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल है एलिगेटर। एलिगेटर को एलिगेटर ही कहते हैं, ठीक है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, इसको एलिगेटर के नाम से ही जाना जाता है। अगर मैं इसको मगरमच्छ कहूँ तो इसके साथ नाइंसाफी होगी, ये मगरमच्छ नहीं होता, ठीक है। एलिगेटर को एलिगेटर ही कहते हैं। जो क्रोकोडाइलस है, क्रोकोडाइलस है, क्रोकोडाइलस को यहाँ पे घड़ियाल लिख रखा है, लेकिन ये क्या होता है, ये होता है मगरमच्छ। और जो घड़ियाल होता है, घड़ियाल उसको कहते हैं गेवियलिस, ठीक है। गेवियलिस उसको कहते हैं, वो घड़ियाल होता है। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है ये मगरमच्छ का एग्जाम्पल दिया गया है, या हम इसे कहें क्रोकोडाइल का दिया है, क्रोकोडाइल्स का दिया गया है, ठीक है। ये घड़ियाल नहीं है। जो घड़ियाल होता है उसका थूतन होता है, उसका मुंह इस प्रकार होता है और उसके आगे ऐसा मटका लगा होता है, ठीक है, उसका मुंह इस प्रकार से होता है। ये घड़ियाल नहीं है, ये क्या है, मगरमच्छ है। और उसके बाद है हेमीडेक्टाइलस। हेमीडेक्टाइलस का मीनिंग क्या होता है, जो हमारे घर में हमारी छिपकली होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हेमीडेक्टाइलस, ठीक। हेमीडेक्टाइलस है घरेलू छिपकली। उसके बाद जो एग्जाम्पल है वो जहरीले सांपों का एग्जाम्पल है। पहला है कोबरा, ये हमारा कोबरा, ठीक है, को नाग देवता। कोबरा, नाजा, नाजा इसका नाम है, जो जूलॉजिकल नेम है
उसका क्या है, नाजा नाजा। यहाँ पर आप इसका नाम समझ सकते हैं, इसका नाम है नाजा नाजा। तो जब हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, हमने वहां पे देखा था कि जो बोटेनिकल नेम थे वो ट्यूटोनेमी को, जो हमारा नाम है यह है जीनस और दूसरा है स्पीसीज। ठीक है, जो बोटेनिकल नेम है वो जो आईसीबीएन है, आईसीबीएन, और यह होती है आईसीजेडएन। जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, वो जो ट्यूटोनॉमी है उसको सब ट्यूटोनॉमी नहीं मानते, या हम सिंपल से कहें वो ट्यूटोनॉमी प्रोवाइड नहीं करते, यानी कि जीनस और स्पीसीज दोनों का नाम समान नहीं मानते। लेकिन आईसीबीएन इसको अप्रूवल कर दिया है कि उसके दो जीनस और जो स्पीसीज है उसके नाम जो सेम हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाजा नाजा, जीनस और स्पीसीज दोनों के नाम क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये था आईसीजेडएन के बारे में। और आईसीबीएन जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर देती है वो ट्यूटोनॉमी को नहीं मानती। ठीक है, सिंपल सा बात है। वंगेरस को क्या कहते हैं, क्रेत है, वंगेरस है, ये भी एक स्नेक है, जहरीला स्नेक है। ठीक है, उसके बाद है वाइपर स्नेक होता है। ठीक है, ये भी कैसा होता है, ये भी टॉक्सिक स्नेक होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये, और यहाँ पर ये भी दिया है घड़ियाल, ये घड़ियाल नहीं, इसको करो क्रोकोडाइल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, हम इनको हमें हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको सभी को यह स्टेटमेंट, ये पहला स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट आप जनरली समझ सकते हैं ये, और इसका प्रोटीन केराटिन का बना होता है, ये सल्क और किसके बने होते हैं ये आपको याद होना चाहिए। सल्क पलसल्क पाए जाते हैं, ये आपको याद रह जाए। इसके बाद ये स्टेटमेंट अच्छा है कि इनमें जो कान के छेद हैं वो नहीं होते, ठीक, कर्णछिद्र नहीं होते, कर्णपटल ही होती है। उसके बाद 2 जोड़ी पाद प्रेजेंट होते हैं, ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है, मगरमच्छ का 4 प्रकोष्ठ का होता है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो हमने सरीसृप असमतापी होते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि जो फिशीज है, एम्फीबिया, रेप्टाइल है, सारे कैसे हैं, असमतापी है। तो आप यहाँ पर एक साथ इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, सरीसृप अपनी केंचुली छोड़ते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, त्वचा जो एपिडर्मस स्केल्स हैं उसको छोड़ देते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्किन कास्ट कहते हैं। ठीक है, लिंग अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये वाला स्टेटमेंट है कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, और मोस्टली कैसे हैं, मोस्टली ओवीपेरस हैं या अंडे देते हैं। उसके बाद परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो हमारे जो रेप्टाइल्स हैं इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट हमें स्टेटमेंट है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स किसी का नहीं छोड़ना, एग्जाम्पल्स सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम्पल्स के बेस पे ही आपको स्टेटमेंट बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा सिंपल सा पॉइंट था, ये हमने क्लियर किया। इसके बाद कुछ जो एक्सटर्नल पॉइंट हैं उनको भी हम नोट कर लेते हैं। जैसे कि एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन तो इनमें कैसी किडनी होती है, इनमें होती है मेटानेफ्रिक किडनी। ठीक है, जो किसका एक्सक्रीशन करते हैं ये होते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, या हम ऐसा कहें कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिक एसिड। ठीक है, जब हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर आएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यूरिक एसिड क्या होता है और कौन कौन से एनिमल्स एक्सक्रीशन में अमोनिया का करते हैं, यूरिया का करते हैं या यूरिक एसिड का करते हैं। तो ये वाटर को सेव करने के लिए यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनमें एक ऑर्गन पाया जाता है जिसके कहते हैं जैकबसन ऑर्गन।
और ये क्या होता है, ओल फैक्ट्री होता है। ठीक है, या हम कहें कि सूंघने का काम करता है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर जो हमारा एक टॉपिक था ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास एवीज के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अभी सबने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।